गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की क्लास में आज हम हिंदी क्षितिज गद्य खंड का पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेखक का नाम। तो इस पाठ के लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश जिले में सन 1927 में हुआ। कब हुआ था? सन 1927 में उत्तर प्रदेश जिले में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक और विद्यालयी शिक्षा बस्ती जिले से प्राप्त की थी। कहाँ से की थी? प्रारंभिक और जो विद्यालय की जो शिक्षा है वो इन्होंने बस्ती जिले से प्राप्त की थी। बीए और एमए की उपाधि इन्होंने कहाँ से प्राप्त की? इन्होंने इलाहाबाद से, इलाहाबाद में विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए और एमए की उपाधि प्राप्त की। फिर इन्होंने आजीविका के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए इन्होंने अध्यापन और संपादन का काम किया। पहले क्या हुआ था? पहले वे अध्यापक बने थे, फिर इन्होंने आकाशवाणी में नौकरी की थी और वहाँ से ये दिनमान के उप संपादक रहे। उन्होंने चर्चे और चरखे नाम से जो स्तंभ शुरू किया वह बहुत लोकप्रिय हुआ। इन्होंने एक स्तंभ शुरू किया था चर्चे और चरखे नाम से, वो बहुत लोकप्रिय हुआ था। और उसके बाद वे बच्चों की पत्रिका थी, बच्चों की पत्रिका एक इन्होंने संपादन, जो बच्चों की पत्रिका है पराग, उसके ये संपादक रहे और इसका संपादन उन्होंने जीवन के अंत तक किया। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हुई थी तब तक इन्होंने इसका संपादन किया था, जीवन के अंत तक। और 1983 में उनका देहांत हो गया। देहांत हुआ 1983 में। इनकी जो रचनाएं हैं, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इन्होंने उपन्यास लिखे, इन्होंने कहानियाँ लिखी, इन्होंने नाटक लिखे। ठीक है, तो इनकी प्रमुख जो पुस्तकें हैं कौन कौन सी है? काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गरम हवाएं, कियोनो नदी, ठीक है, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनकी प्रमुख पुस्तकों के नाम हैं। और जो इनकी जो लड़ाई नामक कहानी है, लड़ाई नामक इनकी एक कहानी है लड़ाई नाम से, ठीक है, तो उसकी भी साहित्य जगत में खूब चर्चा हुई, वो बहुत प्रसिद्ध हुई। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रोमानियत, श्रृंगार, सौंदर्य और प्रकृति प्रेम के कवि हैं। इन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम रहा है। ठीक है, और इन्होंने समसामयिक विषयों पर साहित्य की रचना की। वे इलाहाबाद के परिमल समूह के सदस्य रहे हैं। वही उनका संबंध फादर कामिल बुल्के से हुआ और वे फादर के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। उनका वही प्रभाव मानवीय करुणा की दिव्य चमक में व्यक्त हुआ है। ये क्या थे? फादर जो कामिल बुल्के हैं उनसे ये मिले थे और उनसे ये प्रभावित हुए थे और इनका जो ये प्रभावित हुए थे, उनका यही प्रभाव क्या है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में व्यक्त हुआ है। इनकी भाषा की जो रचना शैली है उसके लिए, क्योंकि जो इन्होंने जो ठीक है, चित्रात्मक रूप से ही अपनी शैली का वर्णन करते हैं, तो इन्होंने क्या करा? अपनी चित्रात्मक शैली के लिए ये विख्यात हैं। उनकी कविताएं भी मतलब इस तरह से इन्होंने सजा रखी है, इस तरह से लिखी हुई है कि किसी एल्बम से कम नहीं है। गद्य में भी उनका यही गुण पूरी प्रखरता से व्यक्त हुआ है। और इनके जो अधिकांश शब्द हैं वो चित्र गतिशील हैं। ये मैंने बताया आपको, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम बुक किताब में से मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर,
दीनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया था। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार थे। इन्होंने कविताएं भी लिखी, कहानी भी लिखी, उपन्यास भी लिखी, निबंध भी लिखे और नाटक भी लिखे। ठीक है, ये नाटककार भी थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। खूंटियों पर टंगे लोग क्या है? इनकी कविता संग्रह है। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। सोया हुआ जल क्या है? इनका उपन्यास है। लड़ाई इनकी कहानी, अभी बताया था ना, लड़ाई इनकी कहानी है, साहित्य है, जो इसमें बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, क्योंकि जो लड़ाई नामक कहानी है ना, साहित्य जगत में इसकी खूब चर्चा हुई है। बकरी इनका नाटक है। भौं 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 खो खो। ठीक है, बतूता का जूता, लाख की नाक बाल साहित्य है। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उनके साहित्य अकादमी का पुरस्कार इन्हें मिला है। सर्वेश्वर की पहचान माध्यमिक आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं ना, उनके जीवन के जो संघर्ष होते हैं, उनका शोषण जो होता है, ठीक है, तो जो इनकी महत्वाकांक्षाएं होती है, जो मतलब इसके बारे में इनका जो चित्रण है वो इनके साहित्य में हमें मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसे बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। जो ये लिखते थे ना, जो इन्होंने स्तंभ लिखते थे, उसमें क्या है? बेबाक सच, मतलब सच कहने का साहस दिखता था कि इन्होंने सच को कहा है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है। स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम, यूरोप के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। क्या कहा जाता है इसे? संतों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। इन्होंने कर्म भूमि किसे बनाया? भारत को बनाया। ये जन्मे तो यूरोप में थे, लेकिन इन्होंने अपने काम सारे कहाँ किए? भारत में किए। भारत को ही अपनी कर्म भूमि बनाया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है, जब तक रामकथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। मतलब जब तक राम कथा है तो विदेशी भारतीय साधु को इनको मतलब याद किया जाएगा। ठीक है, और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम, मतलब अगाध मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम, ठीक है, का उदाहरण माना जाएगा। ये लेखक के बारे में आज हमने बात की। इस संस्मरण में फादर बुल्के के स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। लेखक को दुख होता है कि जो फादर बुल्के हैं उनकी मृत्यु गैंग्रीन से हुई। वे जीवन भर के लोगों को स्नेह की मिठास बांटते रहे, फिर भी उन्हें गैंग्रीन हुआ। गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन होता है एक तरह का जो जहरीला फोड़ा होता है, फोड़ा हो जाता है, उसे बोलते हैं गैंग्रीन। ठीक है,
हम किस ईश्वर से पूछें कि बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दुख क्यों मिला। जब वो पूरा जीवन भर लोगों में प्यार और मिठास की भावना करते रहे, मिठास की भावना मतलब प्यार बांटते रहे, तो उन्हें लेकिन उन्हें गैंग्रीन क्यों हुआ, उन्हें वो बीमारी क्यों हुई। ठीक है, यही बोल रहे हैं कि उन्हें बुढ़ापे में ऐसा दुख क्यों मिला। वे सदा साधुओं जैसा सफ़ेद लंबा चोगा पहने रखते थे। ठीक है, साधु जैसे रहते थे, साधु जैसे लंबे चोगे पहनते थे वो। ठीक है, और उनकी बाहें और आंखें सदा गले लगने को आतुर रहती थी। मतलब इतने अच्छे व्यक्ति थे, इतने सरल और सुंदर जीवन था उनका कि सबसे प्यार करते थे। ठीक है, और जब वो किसी से मिलते थे तो उनकी बाहें और आंखें हमेशा सामने वाले को गले लगाने को आतुर रहती थी, गले लगाने को तैयार रहती थी। लेखक ने 45 सालों तक इस स्नेह को महसूस किया। 45 साल तक लेखक बताते हैं कि उन्होंने इस स्नेह को, इस प्यार को महसूस किया, और उन्हें याद करना एक करुण संगीत सा लगता है और देखना एक करुणा में स्नान करने जैसा। मतलब वो बोलते हैं कि जब याद करते हैं उनको तो बिल्कुल करुणा में स्नान करने जैसा लगता है। तो यही, इससे आगे का सार हम कल की क्लास में करेंगे। आज हमने थोड़ा सा सार मैंने आपको शुरुआत में बताया। ठीक है, इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू, टेक केयर।